अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट कार्डियन प्रोडक्ट का, जो है रिलेशंस। रिलेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th। यदि आप 11th में रिलेशंस टॉपिक ढंग से समझ लेते हैं तो आपको 12 में भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए रिलेशंस को हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं जनरल लाइफ की बात करूँ, इन आवर डे टू डे लाइफ हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं कि इज़ अ फादर ऑफ, इज़ अ ब्रदर ऑफ, इज़ अ हस्बैंड ऑफ, इज़ अ वाइफ ऑफ। ये क्या है, सारे रिलेशंस हैं दो लोगों के बीच में। ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, या ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, या ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, या ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। अब ये रिलेशंस हमारी जनरल लाइफ के ऊपर, अब ऐसे ही हमको मैथमेटिकल रिलेशंस पढ़ने हैं। तो पहले हम जनरल रिलेशन को समझते हैं, फिर उसके बेसिस पे आगे मैथमेटिकली भी रिलेशंस को समझेंगे। रिलेशन बनता कैसे, रिलेशन आता कैसे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मान लीजिए रिलेशन को समझने के लिए मैं दो सेट डिफाइन करता हूँ, ए और बी, है ना। मैंने ध्यान समझना, ए सेट डिफाइन करा मैंने मेल का, और एक बी सेट डिफाइन करा फीमेल का, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने दो सेट लिए, एक मेल का लिया, एक फीमेल का लिया। अब ये मैंने जो मेल और फीमेल मैं ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ जो रामायण के अंदर राजा दशरथ जी थे, ठीक है, जो दशरथ किंगडम, रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ किंगडम, दशरथ किंगडम। तो उसमें मैं सारे मेल्स लेता हूँ, जो राजा दशरथ जी उनकी फैमिली के, उसमें सारे मेल लेता हूँ एंड सारे फीमेल्स लेता हूँ, ठीक है। अब मेल में मैंने किस किस को लिया, देखिए मेल में मैंने लिया दशरथ जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, एंड भरत, ठीक है। मैंने ए सेट कैसा लिया, जिसमें जो राजा दशरथ जी की रॉयल फैमिली, उसके सारे मेल्स को मैंने कंसीडर कर लिया सेट ए मेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर मैंने दशरथ जी की फैमिली में जितने भी फीमेल्स हैं, है ना, उनको मैंने बी सेट के अंदर लिख दिया। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति। अब देखिए, मैंने आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैंने दो सेट्स लिए, ए और बी। ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये सारे बी सेट के एलिमेंट हैं। अब मैंने क्या किया, अब इतना करने के बाद यहाँ पे मैंने रिलेशन, पहले मैं इसका कार्डियन प्रोडक्ट बताता हूँ। देखिए, जो दशरथ जी हैं वो कौशल्या संग के भी, और कैकई के संग भी, और सुमित्रा जी के संग भी। ये क्या है, यहाँ पर दशरथ की वाइफ हो गई कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। अब राम जी की, सीता जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला, और शत्रुघ्न, मांडवी, भरत, श्रुतकीर्ति, ठीक है। अब मैंने इनको यहाँ पे मैप कर दिया कि दशरथ की जो वाइफ है वो कौशल्या है, कैकई और सुमित्रा जी, और राम जी की सीता जी, लक्ष्मण की उर्मिला, शत्रुघ्न की मांडवी, और भरत की श्रुतकीर्ति। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, रिलेशन आर। रिलेशन आर क्या है, वॉज हस्बैंड ऑफ। यहाँ पे मैंने रिलेशन निकाली, वॉज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन मैंने निकाली, वॉज हस्बैंड ऑफ, ठीक है। अब दशरथ वॉज द हस्बैंड ऑफ कौशल्या, कैकई एंड सुमित्रा। सिमिलरली राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वॉज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत वॉज हस्बैंड ऑफ मांडवी एंड शत्रुघ्न वॉज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति, ठीक है। तो मैंने दो सेट्स इस तरीके लिए, इसमें मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया कि वॉज हस्बैंड ऑफ। अब ये रिलेशन है क्या, अब यदि मैं इसका कार्डियन प्रोडक्ट बनाता हूँ ए क्रॉस बी, यदि मैं ए क्रॉस बी बनाता हूँ, अब ध्यान समझना, यदि ए क्रॉस बी बनाता हूँ, जो मेरे को ऑर्डर पेयर मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले हम ये पता करते हैं, ठीक है। देखिए, जो एन ए है हमारा, एन ए,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट बी में। यदि मैं एन ए क्रॉस बी की बात करता हूँ तो 5 7 का 35, यानी कि 35 ऑर्डर पेयर्स आएंगे मेरे पास ए क्रॉस बी के अंदर, है ना। ए क्रॉस बी के अंदर 35 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिख के बताता हूँ कि मान लीजिए दशरथ जी, कौशल्या दशरथ जी, केकई दशरथ जी, सुमित्रा दशरथ जी, सीता दशरथ जी, उर्मिला दशरथ जी, मांडवी दशरथ जी, शुतकर्ती। अब ऐसी राम जी के संग आएंगे जितने कितने 7 एलिमेंट्स, ऐसी लक्ष्मण जी के संग भी 7 एलिमेंट्स आएंगे, शत्रुघ्न जी के संग भी 7 एलिमेंट्स आएंगे, और भरत के संग भी 7 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी निकल के आएगा, जो ऑर्डर पेयर निकल के आएगा, ठीक है, जितने भी ये सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, तो उसमें से मैं रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिलेशन ये भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया रिलेशन वॉज हस्बैंड ऑफ। अब जो रिलेशन डिफाइन होती है वो कार्डियन प्रोडक्ट के बेसिस पर डिफाइन होती है ना। अब हमें इतना समझना चाहिए, जो रिलेशन हमारी डिफाइन होती है वो कार्डियन प्रोडक्ट के बेसिस पर डिफाइन होती है। अब देखिए मैंने रिलेशन क्या निकाला, वॉज हस्बैंड ऑफ। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी रिलेशंस निकल सकती हैं, है ना। अब दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, और इधर ये कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी, शुतकीर्ति, है ना। तो इसमें जैसे मैंने हस्बैंड की रिलेशन निकाली, अब मैं एक सेट ऐसा भी बना सकता हूँ, इसमें और रिलेशंस भी निकल सकती हैं, है ना। तो यहाँ से बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं। रिलेशन क्या है, जो कार्डियन प्रोडक्ट है उसका एक छोटा सा पार्ट है ना। जो रिलेशन क्या है वो कार्डियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सिंपली, जो रिलेशन कोई भी आर डिफाइन होगी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो उसी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, ठीक है। रिलेशन हमारा जो डिफाइन होता है वो ए क्रॉस बी के जो ए क्रॉस बी कार्डियन प्रोडक्ट होता है, जो उसका ऑर्डर पेयर होता है, उसके बेसिस पर हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब इतना करने के बाद ही हमने जनरल लाइफ में समझा कि रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन और भी निकाल सकते हैं कि जैसे माता सीता, ठीक है। अब ये लक्ष्मण जी की भी भाभी हैं, शत्रुघ्न जी की भाभी हैं, और भरत की भी भाभी है। एक रिलेशन यहाँ पे ऐसे भी निकल सकता है। देयर आर सो मैनी रिलेशंस। अब हमें आगे रिलेशन पढ़ने के बाद ये बताएंगे रिलेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने निकल सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि रिलेशन है क्या। कीपिंग दिस एग्जाम्पल इन माइंड, अपने दिमाग में इस एग्जाम्पल को रखते हुए अब आगे हमने क्या देखा इसमें कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स हैं, देन a relation are from set A to set B। जो रिलेशन R है वो सेट A से सेट B की तरफ इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ऐसे कह सकते हैं जो सेट A से सेट B की तरफ रिलेशन हो रहा है, या ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन हो रहा है, जो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, मदर, सिस्टर, है ना, एंड वॉट एवर सो ऑन, डिपेंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है। अब मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मान लीजिए ए का रिलेशन एक्स से, बी का रिलेशन वाई से, सी का रिलेशन जेड से है। अब जब मैं इसका कार्डियन प्रोडक्ट निकालूंगा ए क्रॉस बी, मैंने इसका कार्डियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, तो मेरे संग देखिए क्या क्या आया, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, और बी कॉमा जेड, ऐसी सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई, एंड सी कॉमा जेड। ये मैंने कार्डियन प्रोडक्ट निकाल लिया।
अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे मैं रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने सेट ए से सेट बी पे रिलेशन डिफाइन करी। देखिए मान लीजिए सेट ए से मैंने सेट बी पे रिलेशन डिफाइन करा कि सेट ए इज़ द फर्स्ट प्री इमेज ऑफ सेट बी, है ना। रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। जो सेट ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज द फर्स्ट प्री इमेज ऑफ सेट बी। जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं वो प्री इमेजेस है सेट बी की फर्स्ट एलिमेंट की। देखिए या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हो सकते हैं कि ए की प्री इमेज एक्स है, बी की प्री इमेज वाई है और सी की प्री इमेज जेड है, ठीक है। तो और भी हम बहुत तरीके से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया वो रिलेशन क्या है, बेसिकली सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, ये कंक्लूजन है ना। अब आगे इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दो सेट दे रखे हैं। इफ आपको ए सेट दे रखा है 1, 2, 3 एंड बी सेट दे रखा है ए, बी, सी। अब रिलेशन भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखी है 1, बी, 2, सी, 1, ए, 3, ए, ठीक है। अब ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब देखिए यदि मैं अब इसको चेक करना है कि रिलेशन जो दे रखी है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का कि नहीं है। देखिए चेक कैसे करेंगे। ए आपको ए सेट दे रखा है और ये बी सेट दे रखा है। इसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसके एलिमेंट से ए, बी, सी। अब देखिए 1 बी इसकी इमेज बन सकती है 1 की बी के संग कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यदि हम ए क्रॉस बी का निकालेंगे। और 2C भी बन सकता है, 1A भी बन सकता है, 3A भी बन सकता है। मतलब जो रिलेशन है ये करेक्ट है। ये जो रिलेशन आ रही है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ऐसे कह सकते हैं रिलेशन आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो उसी का एक ये पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ द सेट। अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। इफ R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B, and if यदि ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए रिलेशन बी, है ना। ए का रिलेशन बी से हो रहा है और रिलेशन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए किससे रिलेट हो रहा है, बी से रिलेट हो रहा है। और वो रिलेट किससे हो रहा है, बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर, ठीक है। यदि ए कॉमा बी आर से रिलेट नहीं हो रहा तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस पर। मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए, बी, सी, डी। ये इसके एलिमेंट्स है सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स हैं पी, क्यू, आर, एस, ठीक है। अब आपको कुछ रिलेशंस दे रखी हैं तो बताना है कि ये सेट ए से सेट बी की तरफ रिलेशंस हैं या नहीं है। देखते हैं। जो फर्स्ट रिलेशन दे रखी है रिलेशन नंबर 1 ए, पी, बी, आर,
सी कॉमा एस, रिलेशन 2 दे रखी है आपको, क्यू कॉमा बी, सी कॉमा एस, डी कॉमा आर। थर्ड रिलेशन 3 दे रखी है, ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, डी कॉमा पी, डी कॉमा सी कॉमा आर, बी कॉमा आर। ठीक है, ये 3 रिलेशन दे रखी हैं। तो ये बताना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ जो रिलेशन है वो है या नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आपको 3 रिलेशन दे रखी हैं, R1 R2 R3, तो हमें बतानी है इसमें से कौन सी रिलेशन है सेट ए से सेट बी की तरफ। अब रिलेशन बताने के लिए हमें स्टूडेंट्स एक बात मालूम होनी चाहिए, एनी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले मेरे को ए क्रॉस बी मालूम होना चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ कि इससे रिलेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मैं ईजिली ऐसे फाइंड कर सकता हूँ। मान लीजिए ए सेट है, इसके एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी, और ये बी सेट हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं, पहली रिलेशन पर बात करते हैं ए कॉमा पी। देखिए ए कॉमा पी ये भी सही है, क्योंकि ए इज़ द प्री इमेज ऑफ पी। अब बी कॉमा आर, तो बी का रिलेशन आर के संग भी हो सकता है, और सी कॉमा एस, सी का रिलेशन एस के संग भी हो सकता है। तो ये जो पहली दे रखी है वो रिलेशन करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है जो रिलेशन आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब सेकंड में चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है क्यू कॉमा बी, सी कॉ अब यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आ रहा है क्यू कॉमा बी। अब देखिए जो क्यू कॉमा बी है वो R2 को बिलोंग कर रहा है, जो क्यू कॉमा बी है वो रिलेशन 2 को तो बिलोंग कर रहा है, बट क्यू कॉमा बी कार्डियन प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगा। यदि मैं कार्डियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरे को बी कॉमा क्यू मिलेगा, ना कि क्यू कॉमा बी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके लिए क्यू कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। जब इसके कार्डियन प्रोडक्ट में नहीं आ रहा तो रिलेशन भी डिफाइंड नहीं हो सकती इस पर, है ना। तो इसके बेसिस पर हम ये कहेंगे R2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ए कॉमा पी, ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, डी कॉमा पी, सी कॉमा आर और बी कॉमा आर, यस ये वाला करेक्ट है, ये भी रिलेशन है। तो इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, R3 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1। अब आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि रिलेशन है जो सबसेट है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी के अंदर पूरी रिलेशन होनी चाहिए। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जो हम कार्डियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए और बी का, ए क्रॉस बी का। अब उसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कितनी रिलेशंस बन सकती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ किंगडम, उसमें मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया था, वॉज हस्बैंड ऑफ, वॉज फादर ऑफ। अब देखते हैं जैसे 2 सेट दे रखे हो तो उस पर कितने तरीके की रिलेशंस बन सकती है, टोटल नंबर कितनी रिलेशंस हम बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाने के लिए जो ए और बी हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। जो ए और बी होंगे वो हमारे कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, जिनके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे कंसिस्टिंग ऑफ m एंड n एलिमेंट्स, है ना, m एंड n एलिमेंट्स। मान लीजिए कि ये सेट A है, अब इसके अंदर A1 A2 डॉट 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 m एलिमेंट्स इसके अंदर दे रखे हैं, और ये B सेट हो गया, इसके अंदर B1 B2 डॉट 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 Bn, n एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखिए जो यहाँ पे A क्रॉस B निकालूंगा, जो यहाँ पे A क्रॉस B निकालूंगा, अब m एलिमेंट्स इसके अंदर है, n एलिमेंट्स इसके अंदर, जो A क्रॉस B निकालूंगा तो मेरे को mn फॉर्म वाले ऑर्डर पेयर मिलेंगे,
है ना, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए का कार्डियन प्रोडक्ट बी के संग होगा तो mn ऑर्डर पेयर्स फॉर्म होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर ऑफ ए क्रॉस बी इस 2 की पावर mn, है ना, जो 2 की पावर है mn, क्योंकि जितने भी ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन रिलेशन ऑफ ए टू बी, कहने का मतलब है यदि ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन को डिफाइन करेंगे, यानी कि रिलेशन के सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए 2 की पावर mn। ठीक है, अब आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब जैसे एक छोटा सा सेट पे कंसिडर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। देखिए ये सेट है 1 2 3 और सेट बी दे रखा है ABC। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट। ठीक है, 3 एलिमेंट्स ए में, 3 एलिमेंट्स बी में। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर mn, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, यानी कि 3 एंड 2 की पावर 9 रिलेशंस फॉर्म होंगे। यदि इनका कार्डियन प्रोडक्ट मैं निकालूंगा, कार्डियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो 2 की पावर 9 रिलेशन इसके अंदर फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, उसे नंबर ऑफ रिलेशंस मालूम पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।